प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए रीवा में कथित रूप से एक दंपत्ति ने ऐसा जाल बिछाया कि पंजाब नेशनल बैंक भी धोखे का शिकार हो गया। आरोप है कि पति पत्नी ने सप्लायरों से मिलीभगत कर फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई, कागजों में आइसक्रीम फैक्ट्री स्थापित दिखाई और उसी के आधार पर 31.50 लाख रुपए का बैंक ऋण हासिल कर लिया। जब बैंक ने मौके पर जाकर सत्यापन कराया तो कथित फैक्ट्री का कहीं कोई अस्तित्व नहीं मिला। मामले की शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू रीवा ने जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पति पत्नी सहित 7 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू रीवा ने जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पति पत्नी सहित 7 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर रची गई पूरी साजिश ईओडब्ल्यू के अनुसार रीवा निवासी कल्पना गुप्ता एवं उनके पति संदीप गुप्ता ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने की योजना बनाई। इसके लिए कथित रूप से मशीन सप्लायर और अन्य लोगों से साठगांठ कर एक फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रीवा में आधुनिक आइसक्रीम निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। इसी दस्तावेज के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक वेंकट रोड शाखा से ऋण स्वीकृत करा लिया गया है। 31.50 लाख का ऋण लिया, लेकिन जमीन पर नहीं मिली फैक्ट्री। बैंक के रिकॉर्ड में उद्योग पूरी तरह स्थापित दिखाया गया, जबकि जांच के दौरान वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। बैंक अधिकारियों के निरीक्षण में मौके पर कोई आइसक्रीम फैक्ट्री संचालित नहीं मिली। आरोप है कि ऋण की राशि उद्योग स्थापित करने के बजाय अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई और सरकारी योजना का दुरुपयोग किया गया। सप्लायरों पर भी मिलीभगत का आरोप। दरअसल आपको बता दें, ईओडब्ल्यू जांच में सामने आया कि जिन सप्लायरों के नाम मशीन खरीदी जाना दर्शाया गया था, वे मशीनें कथित रूप से कभी फैक्ट्री तक नहीं पहुंची। इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। ईओडब्ल्यू ने प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर निम्न आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(4) एवं 61(2) सहित अन्य प्रारंभिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कल्पना गुप्ता प्रोपराइटर कल्पना उद्योग, संदीप गुप्ता, रमेश कुमार सिंह प्रोपराइटर रुद्रांशु इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी रीवा, संतोष कुमार वर्मा प्रोपराइटर अरविंदो टेक इंफ्रा रीवा, अंकिता सिंह अरविंदो टेक इंफ्रा, अन्य संबंधित सहयोगी। ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद ठाकुर ने क्या कहा? ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सब्सिडी का प्रावधान है। सौगंध धरा की पड़ताल की मामला केवल बैंक से धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएमएफएमई योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। अब निगाहें ईओडब्ल्यू की विवेचना पर है कि इस कथित फर्जीवाड़े में और किन किन लोगों की भूमिका सामने आती है। ये बिल्कुल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें मूल रूप से एक योजना है केंद्र सरकार की पीएमएफएमई। इस योजना के अंतर्गत शासन से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें मूल रूप से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अगर आप कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं और सक्सेसफुल उसको दो साल या 3 साल तक रन करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी रिलीज होती है। ये जो हमारे यहाँ पे शिकायत आई थी उसके सत्यापन के दौरान पाया गया कि ये गुप्ता फैमिली जो है उनके द्वारा एक आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने के नाम पर बैंक से लोन प्राप्त किया गया और जब बैंक वालों ने मौके पे जाके वेरीफाई किया तो कोई आइसक्रीम फैक्ट्री वहां पर संचालित होना नहीं पाएगी। सप्लायर उससे मशीन जो है इनको संबंधित जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको मशीन देंगे। तो जब इसको वेरीफाई किया गया और इन लोगों के कथन लिए गए तो पता चला कि असली में कोई मशीन सप्लाई ही नहीं की गई, क्योंकि कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैंक से जो पैसा मिला है उस पैसे को ही इन्होंने आपस में बंदरबांट कर लिया। इस प्रकार से ये जो सप्लायर्स और जिन लोगों ने लोन प्राप्त किया है उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ। कहाँ के रहने वाले सर? कौन? ये अधिकतर लोग यहीं रीवा के रहने वाले हैं और इसमें जो सप्लायर्स हैं वो भी यहीं रीवा या उसके आसपास के एरिया के हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक। इसमें सर बैंक के भी कुछ कर्मचारी या नहीं, इसमें बैंक की कोई त्रुटि नहीं है। इनफैक्ट बैंक ने ही इसमें कंप्लेंट करी थी। ये पूरा खेल सब्सिडी के लिए किया गया कि पूरा? यस, ये जो है सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए खेल किया गया है, क्योंकि अगर आपको सब्सिडी जब भी मिलेगी जब आप फैक्ट्री संचालित करके दिखाओगे और वो फैक्ट्री आप चला नहीं रहे थे, बस केवल वो जो 10 लाख रुपए सब्सिडी है उसको प्राप्त करने के लिए खेल किया गया। तो ऐसे लोगों के चक्कर में तो जो जेन्युइन लोग रहते होंगे सर उनको दिक्कत होगी प्राप्त करने में।
हाँ, बात तो आपकी सही है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं या बैंक के जो अधिकारी हैं उनको मन में संदेह तो आएगा कि, और वो होना भी चाहिए, और बैंक का काम है वेरीफाई करना। इसीलिए जो बेरोजगार होते हैं उनको जो है जल्दी लोन बैंक देते हैं। नहीं, देखिए, वैसे भी जो लोन की प्रक्रिया है उसमें बैंक के पास में जो है उनका एक अलग प्रोसीजर बना हुआ है, उसके अंतर्गत उनको बहुत लेवल पे उसको वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर के लोन दिया जाता है। क्योंकि लोन देने के अलावा लोन को आपको वापस प्राप्त करना है, रीपे की उनकी कैपेसिटी है कि नहीं, तमाम सारी चीजें रहती हैं, बैंक उनको वेरीफाई करता है। और इस तरह के घोटाले अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता होगा।